एक डेड बॉडी जिसमें कोई वाउंड नहीं और कोई खून नहीं, फिर भी उसकी मौत इतनी वायलेंट थी कि फॉरेंसिक डॉक्टर्स भी शॉक हो गए। आज हम बात करने वाले हैं जेन डो के बारे में, एक अननोन औरतों के लिए यूज होता नाम, बट इस बार यह नाम एक ऐसी लाश को दिया गया जिसके साथ जो हुआ वो ना साइंस समझ पाई और ना ह्यूमैनिटी। मेरी गारंटी है इस वीडियो के एंड तक तुम कभी ऑटोप्सी को नॉर्मल वे में नहीं देख पाओगे। मूवी स्टार्ट होती है एक व्हाइट हाउस से। पुलिस एक पूरी फैमिली की डेड बॉडीज देख रही होती है। दरवाजे लॉक्ड, विंडोज लॉक्ड, कोई साइन ऑफ फोर्स एंट्री नहीं। पर सबसे अजीब चीज, फ्लोर के नीचे से मिलती है एक फीमेल बॉडी, कंप्लीटली क्लीन, जैसे किसी ने उसको एक गिफ्ट रैप करके छुपा दिया हो। इस बॉडी का नाम रखा जाता है जेन डो। हम मिलते हैं दो मोर्टिशियन से, टॉमी और ऑस्टिन। उनका फैमिली रन मॉर्चुरी एकदम पीसफुल, ओल्ड स्कूल और क्रीपी वाइब देता है। ऑस्टिन गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाना चाहता है, लेकिन ऑफिसर टेट एक इमरजेंसी बॉडी ड्रॉप कर देता है। ऑस्टिन रुक जाता है और शुरू होती है एक नाइट लॉन्ग ऑटोप्सी जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जब वो बॉडी को एग्जामिन करते हैं तब नो विजिबल इंजरीज, स्किन परफेक्ट जैसे कोई मॉडल हो, आईज मिल्की वाइट जैसे कि उसे मरे हुए बहुत टाइम हो चुका हो, रिस्ट बोन सैटर्ड जैसे टॉर्चर हुआ, पर बाहर की स्किन एकदम परफेक्ट और जुबान पर कट लगा हुआ होता है। लेकिन ऑस्टिन जब बॉडी की फोटोज क्लिक कर रहा होता है तो नाक में से खून निकलता है और ना जाने क्यों नाक में से एक मक्खी निकलती है और टॉमी को मुंह में से एक धागा मिलता है। ऑस्टिन कंफ्यूज होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, पर टॉमी कहता है डेड बॉडीज कभी कभी स्टोरीज छुपाती है, पर ये कुछ और ही छुपा रही है। स्केलपेल लगाते ही साउंड सिस्टम ग्लिच होने लगता है, लाइट्स डिम और रेडियो अपने आप क्रीपी सॉन्ग प्ले करने लगता है। और ऑस्टिन को फ्रिज में से कुछ गिरने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो फ्रिज के करीब गया तो उसमें से खून निकल रहा था। ऑटोप्सी रिवील करता है इनसाइड रिब्स में कई सारे फ्रैक्चर्स थे, लेकिन फिर से स्किन एकदम परफेक्ट। लंग्स काले पड़ चुके थे जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो, पर बॉडी के बाहर एक जलने का निशान भी नहीं। और तभी दोनों को एक नॉक सुनाई देता है और ऑस्टिन वो चेक करने के लिए हॉलवे में जाता है, लेकिन मिरर में उसको किसी की परछाई दिखाई दी और वो उस परछाई के पीछे भागते भागते एक रूम में पहुंच जाता है जहां ऊपर उसको किसी की आवाज आ रही थी। वो चीज क्या है ये चेक करने के लिए और करीब जाता है और तभी कुछ बहुत तेज उसके सामने से गुजरता है और वो नीचे गिर जाता है। उतने में टॉमी आ जाता है, लेकिन ऑस्टिन फिर से चेक करने के लिए ऊपर चढ़ता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में आई उसकी कैट जो कि काफी बुरी हालत में थी और वो बॉडी लेकर टॉमी जलाने के लिए चला जाता है। उतने में ऑस्टिन ऑटोप्सी में जाता है, लेकिन अचानक से सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और टॉमी भी आ जाता है और सर्जरी कंटिन्यू रखते हैं। पर सबसे शॉकिंग चीज उनको मिलता है पेट में से एक फ्लावर, एक रेयर पैरालाइजिंग रिचुअल फ्लावर जिसे एंशिएंट रिचुअल्स में यूज किया जाता है। और ऑस्टिन कहता है कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं, ये किसी रिचुअल का हिस्सा है। जब वो बॉडी की स्किन को रब करते हैं तो उनको एक सिंबल मिलता है जैसे बर्न इंप्रेशन हो, बट इनसाइड फ्लैश वो सिंबल एग्जैक्टली मैच करता है विचक्राफ्ट मार्किंग से, स्पेशली 17th सेंचुरी पुरितन रिचुअल से, जहां विचेस को टॉर्चर करके जला दिया जाता था। ऑस्टिन कहता है कि क्या ये एक विच है, पर टॉमी के हिसाब से अगर ये विच होती तो ये इतनी फ्रेश नहीं दिखती। और फिर तभी टॉमी को डोर खुला हुआ देखने को मिलता है और फिर सभी लाइट ब्लास्ट हो जाती है। और फिर ऑस्टिन जब टॉर्च ऑन करता है तो ऑटोप्सी के सारे दरवाजे खुले हुए थे, मतलब सारी डेड बॉडीज गायब थी। तभी टॉमी ऑस्टिन को लेकर मेन गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट के ऊपर एक बड़ा पेड़ गिर गया था और फोन में सिग्नल भी नहीं था। तभी टॉमी को ऑफिसर को कॉल लगाने के बारे में ख्याल आता है और फोन करने के लिए वो लोग हॉलवे में जाते हैं और रूम को लॉक कर देते हैं।
ऑफिसर को कॉल लगाया, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। उतने में हॉलवे में किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है और यही चेक करने के लिए ऑस्टिन जब दरवाजे के नीचे से देखता है तब और फिर अचानक से बहुत जोर से दरवाज़ा हिलने लगता है और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और टॉमी अपने हाथ पर लगे हुए कट को साफ करने के लिए जाता है, लेकिन उसको किसी की आवाज़ आती है और वो चेक करने के लिए जाता है तो ऑस्टिन को वहाँ किसी की शैडो दिखती है। लेकिन टॉमी ने जब कपड़ा हटाया तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अचानक से टॉमी को कोई जोर से पीछे की ओर खींचता है और डोर लॉक हो जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद टॉमी नीचे गिरा हुआ था और ऑस्टिन कहता है कि ये सब उसी जेन डो की बॉडी की वजह से हो रहा है। और फिर दोनों चेक करने के लिए रूम से बाहर निकले और ऑटोप्सी के रूम में पहुंचते हैं। अचानक से दरवाज़ा लॉक हो जाता है और फिर ऑस्टिन दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश करता है और फिर हॉलवे में देखते हैं तो उसे ये दिखता है। और ये देख के दोनों ने बॉडी को जलाने के बारे में सोचा और बॉडी को आग लगा दी, लेकिन आग पूरे रूम में फैल गई। जैसे तैसे टॉमी ने आग कंट्रोल कर ली, लेकिन ऑस्टिन और टॉमी बॉडी को देखकर और भी बड़ा शौक लगा, क्योंकि बॉडी पर जलने का एक भी निशान नहीं था। ये सब देखकर दोनों भागकर लिफ्ट की ओर जाते हैं, पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। और फिर ऑस्टिन और टॉमी को बेल की आवाज़ आती है जो कि बॉडी के पैर में बांधी जाती है। जैसे तैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। और ऑस्टिन जब बाहर निकल कर देखता है तो उसे एक बॉडी मिलती है, लेकिन इस बार ये बॉडी ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड की थी। लेकिन ये मसला आखिर है क्या, ये जानने के लिए दोनों फिर से वही डेड बॉडी के पास जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था और जैसा ही दोनों उस धुएं के पास गए तो टॉमी पर किसी ने अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी वो डेड बॉडी के पास पहुँच गए और ऑस्टिन ने बॉडी की खोपड़ी खोल दी, लिटरली खोपड़ी खोल दी, और ब्रेन का एक पार्ट लेकर वो माइक्रोस्कोप में देखता है और वो देखकर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। सेल्स अभी भी मूव कर रहे थे, मतलब बॉडी अभी भी जिंदा है। ऑस्टिन ने उस कपड़े में कुछ नोटिस किया और वो लाइन पढ़कर टॉमी बाइबल लेकर आता है और पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल विक्टिम नहीं है, ये सदियों पुराना श्राप है। ऑटोप्सी रीच करती है हार्ट और ब्रेन और यहाँ फाइनल ट्रूथ एक्सप्लोड होता है। बॉडी बाहर से फ्रेश है, इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह डिस्ट्रॉयड, रिचुअल मार्किंग्स अंदर और बाहर है। जेन डो को सेंचुरीज पहले विच बनाकर टॉर्चर किया गया था, लेकिन वो नहीं मरी। उन्होंने उसकी सारी पेन उसके अंदर लॉक कर दी। जैसे ही ऑटोप्सी होता है वो पेन रिलीज होती है और वो जिस जगह होती है वहाँ हॉन्टेड एक्टिविटीज होती है। टॉमी रियलाइज करता है कि उसको आज़ादी नहीं चाहिए, उसे एक विक्टिम चाहिए जिसे वो अपना दर्द ट्रांसफ़र कर सके, और वो विक्टिम बन जाता है टॉमी खुद। टॉमी की बॉडी में सारे पेन शिफ्ट होने लगते हैं, बोन्स ब्रेक, स्किन ब्लिस्टर, इंटरनल ब्लीडिंग और आंखें वाइट हो जाती है। जेन डो वैसे ही रहती है जैसे वो देख रही हो। लास्ट मोमेंट में टॉमी मर जाता है और ऑस्टिन चिल्लाता है और उसी वक्त साइलेंस। लेकिन ऑस्टिन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगा कि आवाज़ ऊपर से आ रही है और कोई उसकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन सडनली वो आवाज़ गाना शुरू कर देती है और ऑस्टिन को नीचे से बेल की आवाज़ आती है। और फिर सुबह पुलिस आ जाती है। ऑटोप्सी रूम बहुत बुरी हालत में था, टॉमी और ऑस्टिन की डेड बॉडीज, बट जेन डो वो आराम से लेटी हुई थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो बॉडी वहाँ से लेकर पुलिस के कार में रखी जाती है। जैसे ही व्हीकल मूव होता है अचानक से रेडियो का सिग्नल वीक हो जाता है और फिर एक आवाज़ आती है। जेन डो की स्टोरी हमें ये बताती है
कि कुछ बॉडीज सिर्फ डेड नहीं होती, वो एक मैसेज होती है, एक दर्द भरा मैसेज जो मरने को इनकार करता है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वरना कभी कभी डेड बॉडीज भी आंसर डिमांड करती है।